तो कैसन हो महाराज, इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा शादी के बारे में कि ब्रह्मचर्य करते हुए ब्रह्मचर्य के दौरान क्या हम शादी कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य में शादी संभव है। यही बात होगी इस वीडियो में और यही हम संवेदनशील चीज़ को छेड़ेंगे कि क्या शादी करने वाला या शादी जो कर चुका है वह ब्रह्मचर्य कर सकता है क्या। पूरी वीडियो अंत तक देखना और यह भी बताऊंगा कि तुम्हारी शादी हो गई, रोज़ खेलते हो, लेकिन ब्रह्मचर्य तुम्हें कैसे करना है वह भी ज़रूर बताऊंगा, एंड में बताऊंगा, लेकिन तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं मेरे भाइयों इस वीडियो को। तो लौंडे सुन, यह बात है कि अगर तू सेक्स कर रहा है और तू अगर लड़की को घुमा रहा है, लड़की को ऊपर बिठा के घुमा रहा है, तो यह चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल तरीके से पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से पॉसिबल नहीं है यह बता देता हूँ। यह इस तरीके से पॉसिबल नहीं है कि जब तुम ब्रह्मचर्य करते हो, जब तुम गुरुकुल में रहते हो, तो चीज़ें इस तरीके से सेटअप रहती है कि तुम वासना से दूर रहो, तुम सेक्स से दूर रहो, तुम हवस से दूर रहो, तुम लड़कियों से बहुत दूर रहो, जिससे कि अपना फोकस तुम्हारा बढ़ जाए। तुम्हारा फोकस इस तरीके से हो जाए कि तुम लड़कियों का जो अट्रैक्शन रहता है इसमें नहीं फंस पाओ। लड़कियां जो जाल बिछाती कि यह आदमी मेरे हुस्न के अंदर फंस जाए और यह आदमी बस मुझ पर ही ध्यान दे, मेरे लाली लिपस्टिक पे ध्यान दे, मेरी आँखों और पलकों में देखता रहे, घूर घूर के देखता रहे। सारी लड़कियां यही चाहती है, लड़कियां यही चाहती है कि साला पड़ जाए और बस मेरे ही तरफ रहे, मेरी मुझसे ही बातें करे, यह चीज़ें वो चाहती है। लेकिन जो हमारे गुरुकुल में रहता था वह इससे विपरीत चीज़ें करते थे और वह सिर्फ ज्ञान और जो हमारी शिक्षा, जो हमारी प्रणाली रहती थी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि जो लड़का है, जो मनुष्य है, उसकी सही तरीके से उसके मस्तिष्क का विकास हो सके और वह अपने मस्तिष्क को इस तरीके से डेवलप कर पाए कि उसका फोकस बहुत ज़्यादा रहे, वह हर चीज़ों में सर्वगुण संपन्न रहे, वह हर चीज़ों में अनुत्तीर्ण न रहे। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें रहती थी। तो ब्रह्मचर्य में ना सेक्स संभव है, ना तुम उसमें शादी कर सकते हो। यह तो मेरा हुआ एक पॉइंट। तो अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जो आदमी शादी कर चुका है लेकिन वह ब्रह्मचर्य करना चाहता है, जो आदमी सेक्स कर चुका है वह ब्रह्मचर्य करना चाहता है, जो आदमी वासना करता है वह ब्रह्मचर्य करना चाहता है, तो वह कैसे कर सकता है वह बताता हूँ अब तुमको। तो इनमें सभी शामिल है, चाहे वह 15 साल का लड़का हो, चाहे वह 50 साल का बूढ़ा आदमी हो या 60 साल का भी आदमी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें उम्र मैटर नहीं करती है, लेकिन वह ब्रह्मचर्य करना चाह रहा है। तो इसमें मैं मेरे नज़रिए से बता रहा हूँ, मैं किसी और का इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था तो यह चीज़ें पॉसिबल नहीं है या हो ही नहीं सकती। यह चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो यह चीज़ें कैसे संभव है, अब यह बात करते हैं मेरे भैया। तो यह एक स्टोरी से समझ सकते हैं। समझ लो मेरी 10 गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं रोज़ सेक्स करता हूँ, मैं रोज़ योनि में लिंग प्रवेश करता हूँ, मैं रोज़ गच्चा गच्चा खेलता हूँ, रोज़ मज़े करता हूँ, रोज़ इन्जॉय कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इन चीज़ों से अब तकलीफ़ होने लगी है, मुझे अब खुद से ही घृणा आने लगी है, मुझे अब खुद से ही खुद को बदलना है मुझे अब, क्योंकि इन चीज़ों से शायद मैं बोर हूँ, शायद मैं इन चीज़ों से अब अलग होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ अलग चीज़ें भी है जिन पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। मेरे कुछ अलग से गोल सेट करे हुए हैं जिन पर मुझे अभी ध्यान देना है। तो मुझे इन चीज़ों से अभी दूर भागना है और इन चीज़ों को मुझे फाइनली क्विट करना है। तो मैं क्यों क्विट करूँ और कैसे क्विट करूँ, अब यह बात कर लेते हैं। तो भाई मुझे तो क्विट करना है और मुझे अपनी ज़िंदगी सुधारना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रह्मचर्य ही करना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है यह तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो नए लोग हैं उनको तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि उनको सही रास्ता मिले। तो उनको क्या करना पड़ेगा और मुझे क्या करना है, स्टोरी में मैं इन्वॉल्वेड हूँ, तो मुझे यह करना पड़ेगा कि मुझे सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, मुझे हवस छोड़नी पड़ेगी, मुझे लड़कियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, मुझे वासना त्याग करना पड़ेगा, मुझे सेक्स का त्याग करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को मैंने अगर त्याग कर दिया तो मैं ब्रह्मचर्य कर सकता हूँ। अगर तुम किसी प्रोफेशनली ट्रेंड से अगर पूछोगे तो हो सकता है वो मना कर दे कि तुम्हें जो चीज़ें सूट हो रही थी, तुमने जो आज तक पाप किए हैं, तुमने जो गंदी हरकतें की है, तुमने जो सेक्स करा है, तुमने जो लुभावने चीज़ें करी है, तुमने जो फैंटेसी करी है, तो उसकी वजह से तुम दूषित हो। लेकिन तुम अपनी अगर जीवन सुधारना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य तुम कर सकते हो। तुम्हारा स्वागत है मेरी टीम में।
तो यही चीज़ है दोस्तों कि ब्रह्मचर्य अगर तुम करना चाहते हो तो ज़रूर करो, जीवन को सुधारो और फोकस इतना ज़्यादा बढ़ा लोगे तुम कुछ भी कर पाओ। तुम अपनी लाइफ में एक कंपनी खोल लो, स्टार्टअप को तुम बिल्ड कर लो, उसको हाई लेवल, नेशनल लेवल, वर्ल्ड वाइड चला लो। इस तरीके की तुम चीज़ें कर सकते हो। तुम अंबानी अडानी इनको पीछे भी छोड़ सकते हो, ऐसी चीज़ें पॉसिबल है जो कि हमारे एप्पल वाले भैया ने करी थी। कौन था वो, स्टीव जॉब्स थे शायद, वो उन्होंने करी थी अपने। और एग्जांपल अगर तुमको मैं दूँ तो नरेंद्र मोदी, इससे ज़्यादा और क्या एग्जांपल दूंगा, अटल बिहारी, और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। योगी है, योगी आदित्यनाथ जी है, मतलब ये लोग सर्वोपरि है। यह लोगों ने वासना का त्याग कर रहा है और इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो वासना, ना उसको महत्व दिया, न गर्ल्स और फीमेल्स को महत्व दिया। अगर ये इनको महत्व देते तो इनकी ज़िंदगी अभी तक पिछड़ी हुई रहती। और जो इनमें फॉल्ट्स हुए, जो लोगों में फॉल्ट्स हुए वो अभी बता देता हूँ। आसाराम जी, उनका फॉल्ट हुआ है, और जो राम रहीम सिंह इंसान, उनका भी फॉल्ट हुआ है, उनमें भी वासना आ गई थी। तो उसकी भी मतलब 12 बज गई थी, उन पर भी केस हो गया था, उस पर केस हो गया था। तो भैया चीज़ें तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हें सही करनी है तो उसे करना सीख जाओ, और समझ के सही करना तुम्हारा दायित्व बनता है। तो अगर ब्रह्मचर्य करना है या नोफैप करना है या सीमन रिटेंशन करना है तो तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है लौंडा। अगर तुझे करना है तो तू कर, बेशक कर, और ज़िंदगी सुधार। तो लौंडा अब यह बात कर लेते हैं कि ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, घर वाले बोल रहे हैं कि शादी कर, घर बसा और मज़े कर, जो कि हमारा मामा कहते हैं या चाचा कहते हैं, जो भी कहते हैं, काकू जी, फूफा जी, जो भी कहते हैं कि शादी कर ले और मज़े कर, इंजॉय कर, ये मज़े। तो उसकी बात कर लेते हैं कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद यह चीज़ें होंगी जो तुमने नहीं सोची थी। वह चीज़ें वही होंगी कि तुम रोज़ खेलोगे, रोज़ काम करोगे, रोज़ खेलोगे, रोज़ काम करोगे, घर गृहस्थी वाले आदमी बन जाओगे, जिसके बाद में उभरना मुश्किल है। अगर तुम घर गृहस्थी में फंस गए तो उसके ही अंदर उलझ के रह जाओगे और वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। जो कि जो अकेला इंसान रहता है कि उसकी जो कैपेबिलिटी रहती है ग्रो करने की वो अनबिलीवेबल रहती है, क्योंकि वह अकेला रहता है, वो उसकी जो सोचने की शक्ति रहती है वो सबसे अलग हो जाती है। अगर वो सीमन रिटेंशन कर रहा है, अगर वह ब्रह्मचर्य कर रहा है तो उसकी सोचने की शक्ति अपार रहती है, क्योंकि ओजस शक्ति के कारण उसकी जो माइंड थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोचने की क्षमता, और सही सोचने की क्षमता कहा जाएगा उसे, वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आदमी कुछ भी कर सकता है और कुछ भी चीज़ें रख सकता है, कर सकता है, जो कि सक्सेस होती है। अगर तुमने शादी कर लिया तो यह चीज़ें नहीं हो पाएगी बिना सीमन रिटेंशन के, यह पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बात करते हैं वह व्यक्ति की जिसने शादी कर ली है, जिसके बच्चे भी हो गए और जो फुल्ली मैरिड है। तो उसकी बात करते हैं कि वह ब्रह्मचर्य करना चाहता है तो वह कैसे कर सकता है। वह उसको सीमन रिटेंशन अगर करना है तो वह नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ में पॉसिबल ही नहीं है कि वो सीमन रिटेंशन कर पाए। सीमन उसका तो निकलेगा ही निकलेगा, वीर्य उसको निकालना ही पड़ेगा। अगर उसको वीर्य नहीं निकालना है तो वह कैसे पॉसिबल है कि कर पाए। तो इसका भी एक रास्ता है मेरे भाइयों, यह नामुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है? ये चीज़ें ऐसे पॉसिबल है कि तुम एजिंग कर सकते हो। एजिंग कैसे करना है? एजिंग तुम्हें इंटरकोर्स और सेक्स जब तुम करते हो, तुम जब यौन संबंध बनाते हो तो उसके दौरान तुम्हें वीर्य नहीं निकलने देना है। तुम्हें अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, तुम्हें अपने फ्लो पर कॉन्संट्रेट करना है, जो कि निकले ना। अगर वह निकलने वाला है तो तुम्हारे पास मुश्किल से 5 सेकंड रहेंगे, उसके अंदर उसको रोक लो और बंद कर दो और पैकअप कर। तो यह चीज़ें अगर तुम कर ली तुमने, तो यह चीज़ पॉसिबल है कि तुम शादी के बाद भी सीमन रिटेंशन कर पाओ, लेकिन वह ब्रह्मचर्य नहीं माना जाएगा मेरे भाइयों। तो ये तो बात हुई शादीशुदा लोगों की। तो आप बात करते हैं जो हमारे भाई हैं जो कि अकेले हैं। अकेले कैसे हैं? अकेले वह इस तरीके से हैं कि हो सकता है उनकी वाइफ ना हो सकता है उनके बीवी बच्चे ना हो सकता है वह अकेले हों। तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा वह चीज़ें माना जाएगी। तो ब्रह्मचर्य अगर वह कर लेते हैं तो उनके लिए तो खुला रास्ता है कि ब्रह्मचर्य करो और अपनी लाइफ सुधारो। अकेले तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अपनी जीवन सुधार सकते हो। मैंने सुना नरेंद्र मोदी जी के भी शायद बीवी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने उनका त्याग करा था, या तो किसी तरीके से, मतलब मुझे पता नहीं, बट अकेले हैं वो। तो मेरे भाई जो व्यक्ति अकेला है जीवन में, जो व्यक्ति के पास कुछ
मतलब चीज़ें करने को है नहीं, अगर वह सिर्फ हाथ से काम चला रहा है तो वह ब्रह्मचर्य ज़रूर करे, क्योंकि उसके लिए उसे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, कॉन्फिडेंस उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वह दूसरों के लिए एक क्या कहते हैं मिसाल बन के उभरेगा, जिससे कि लोग हर चीज़ें जान सकते हैं, उसकी नॉलेज का फ़ायदा दूसरे लोग भी ले सकते हैं। वह दूसरों के लिए एक तरीके से उसके जीवन का परिचय रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वह दूसरों को सही उपदेश दे पाएगा। मेरे भाइयों, तुमको मेन बात बताऊँ, ब्रह्मचर्य इतना आसान भी नहीं है। तो अब बात करते हैं उन बंदों की जिनका तलाक हो गया है या जो तलाक लेना चाहता है, अब उनसे बात करता हूँ। तो भाई अगर तू तलाक लेना चाह रहा है तो ले ले पहली फुर्सत में और ब्रह्मचर्य में आ और जीवन सुधार। तो यह हो गई बात। और जो तलाक लेना चाह रहे हैं, जो तलाक हो चुका है जिनका, उनका भी स्वागत है भाइयों। नोफैप करो, ब्रह्मचर्य करो, सीमन रिटेंशन करो और लाइफ सुधारो। अगर तुम्हारी लाइफ सुधर गई, अगर तुम उस उपलब्धि पर पहुंच गए जहाँ पर कोई पहुंच नहीं पाया है, जहाँ पर कुछ लोग ही पहुँचे हैं जो कि अमीर कहलाते हैं, जो कि रिच कहलाता है, तो उसके बाद में तुम वासना कर सकते हो, तुम सेक्स कर सकते हो, तुम यौन संबंध बना सकते हो ऑफिशियली। तो वह चीज़ें अलग लेवल पर रहती है, वह चीज़ें अलग जगह रहती है, वह चीज़ों का समा ही अलग रहता है, जो कि अनबिलीवेबल है मेरे भाई। तो भाइयों, जो भी संबंध बनाते हैं तो रिच लोग अगर बनाते हैं तो उन पर कुछ ना असर पड़ता है, ना उनका मतलब अगर कोई गरीब लड़का अगर कुछ करेगा या मतलब जो भी करेगा लड़की के साथ, तो वह चीज़ें बहुत ही छोटे लेवल पे रहेगी। अगर जो रिच बंदा कर रहा है तो उसके लिए बॉम्ब शेल 30 to 24 ऐसी चीज़ें उनके साथ होती है। और जो हम जैसे लौंडे रहते हैं, जो गरीब लौंडे रहते हैं, उनके साथ में चीज़ें जो रहती है वो ऐसी रहती है, जो कि मज़ा ही नहीं आता है। और जब तुम रिच रहते हो, जो चीज़ें तुमको मिलती है वो अनबिलीवेबल रहती है मेरे भाइयों, जो कि तुमको नहीं पता है, लेकिन वह चीज़ें बहुत बढ़िया रहती है। तो भाइयों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अगर तुम बूढ़े हो, जीवन सुधारना चाह रहे हो, घर वाले परेशान है कि साला ठरकी है, साला बूढ़ा है, बहुत ही गंदा, तो उसके लिए भी ब्रह्मचर्य बहुत सही चीज़ है। जो कि लोगों को लगेगा कि यह बूढ़ा आदमी बहुत सही आदमी, यह आदमी मुझे कुछ हेल्प कर सकता है, यह आदमी की मैं हेल्प करूं, तो लोग भी तुमसे जुड़े हुए रहेंगे और तुम्हारे रिश्ते भी सुधरेंगे। तो भाइयों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यार, सीमन रिटेंशन करो, नोफैप करो, जय ब्रह्मचर्य, और लाइफ में आगे बढ़ जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ और कीप ग्रोइंग। ग्रो होने पर ध्यान दो, लर्निंग्स पे ध्यान दो।